हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो, चार्ट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस और जानते हैं कि कल फ्राइडे को किस साइड से जो है डेटा आए हैं। कल है आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम और 10 बजे के करीब में आपको आउटकम आता हुआ दिखाई देगा। होपफुली जो है कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ मार्केट ये सुनना चाहेगा कि गवर्नर साहब क्या बोलने वाले हैं। तो एक छोटा सा डेटा पता चला है जिसमें जस्ट ये पता चला है कि इन्फ्लेशन का डेटा ठीक ठाक आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव ट्रिगर उनको नहीं देने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी ही दिख रही है। सो उनकी कमेंट्री भी जस्ट एज लाइक जो है फेड के जो भी गवर्नर साहब बोले थे उसी टाइप से होगी। तो आप इसको पॉजिटिव वे में मत लीजिएगा, निगेटिव ही होगा। हो सकता है कि मार्केट को ऊपर ले जाके एंड वहाँ से जो है छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने ऐड किया है दोस्तों कि कल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग से डिसाइड होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, निफ्टी 21,000 के लिए ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेटा की समरी के ऊपर फोकस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने क्या किया है, तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया है, इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो लॉन्ग किया है, पुट पे सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया है। एफआईआई की बात करेंगे, एफआईआई के पास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग आया है, कॉल में सेलिंग हुई है, पुट में भी सेलिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे लॉन्ग किया, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट किया। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं, पुट एंड स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। तो इंडेक्स के डेटा पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि तीनों प्लेयर ने आज अपने कुछ पोजीशन को क्लोज किया है। इस डेटा को देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि उन्होंने फ्रेश में आज किसी भी साइड में पोजीशन बनाई है। तो इस पोजीशन को क्लोज करने के बाद अब किसके पास क्या बचता है वो हम देखते हैं और ये भी चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई नई पोजीशन दिख रही है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। डेटा को दोस्तों पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि हम लास्ट में डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं। अदरवाइज आपने देखा और चले गए तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस डेटा को आप एक वीक फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट डेटा का रिजल्ट क्या है। बिकॉज दोस्तों डेटा के बिना अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लेवल तो हर कोई शेयर कर रहा है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड जो है ट्रेड कर रहे हो कि हाँ इधर चले चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। लेकिन डेटा आपको एक क्लू देता है कि बेसिकली जो बड़े वाले हैं उनके पास क्या है। तो देखिए क्लाइंट के पास देखिए तो 83,000 जो है लॉन्ग आ रहा है, डीआई के पास देखिए तो 17,000 जो है शॉर्ट आ रहा है, पहले से थोड़ा सा बड़ा है। एफआईआई के पास देखिए तो 88,000 शॉर्ट है। 92 के सामने कम तो ज़रूर हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। सो इस पे हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने जस्ट प्रॉफिट बुकिंग की हो, कुछ पोजीशन निकाल दी हो, लेकिन फिर से कल सेल भी कर सकते हैं। ये भी है क्योंकि जिस हिसाब से डेटा आया यही इंडिकेट हो रहा है कि वो या तो फ्रेश में सेल करेंगे और या तो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, और वो भी वेट कर रहे हैं मुझे लग रहा है इवेंट का। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने सेम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है, कोई भी बदलाव नहीं किए हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 135 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है, कॉल पहले से कुछ कम हो गया। एफआईआई के पास देखिए तो इनकी लॉन्ग की जो पोजीशन है कॉल की वो भी कम हुई है, 339 के सामने अब 2 लाख हो गए। सो थोड़ी सी पोजीशन इन्होंने हल्की की है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास तकरीबन 2 लाख जो सेल चल रहा था उसको अब 73,000 पे लेके आ गए, यानी कि इन्होंने अभी अपने शॉर्ट जो है फ्रेश में क्लोज किए हैं। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 692 के सामने 668, यानी कि सेम वही पोजीशन है, थोड़ी सी पोजीशन इन्होंने भी कम की है। डीआई की बात करेंगे तो 136 इनके पास पुट लॉन्ग था, अब 142 हो गया, सो थोड़े से ऐड किए हैं। एफआईआई के पास 557 जो है पुट लॉन्ग था और वो जो है 444 जो हो गया 4,44,000 के करीब में। सो थोड़े से इन्होंने भी अपने जो पुट है वो क्लोज किए हैं। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास जो शॉर्ट था अब वो जो है पुट लॉन्ग में आ गया, यानी कि इन्होंने फिर से दोस्तों प्रेस में पुट जो है ओपन किया, यानी कि बेरिश पोजीशन थोड़ा सा ऐड और कर दिया। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो स्टॉक फीचर पे देखिए तो वही डेटा दिख रहा है, क्लाइंट के पास वही 14 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 15 लाख दोस्तों शॉर्ट है, एफआईआई के पास 217 शॉर्ट है, थोड़ा सा कम हुआ है, और प्रो के पास 322 जो है लॉन्ग है। सो दोस्तों काफ़ी सारे डेटा यहाँ पे चेंज हुए हैं, इतना दिख रहा है, लेकिन प्रेस में कोई बहुत ज़्यादा पोजीशन एफआईआई की तरफ से नहीं है। प्रो ने अपने पोजीशन शॉर्ट के साइड ओपन किए हैं। तो आइए डेटा को जो है हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि किसके पास क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लाइंट का जो है डेटा चेक करते हैं। तो इसके पास देखिए 83,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है
और कॉल जो शॉर्ट है दोस्तों वो 135 जो है कॉल शॉर्ट है। और इसके बाद पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 668 जो है पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनकी दोस्तों M2M हो जाएगी 616 दोस्तों इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन ही है। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। तो FII के पास देखिए इनके पास जो शॉर्ट है दोस्तों वो 88 की जो है शॉर्ट है। और कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 2 लाख जो है कॉल जो है लॉन्ग है। और इसके बाद दोस्तों इनके पास जो पुट लॉन्ग है दोस्तों वो है इनके पास 444। तो ये दोस्तों इनके पुट लॉन्ग है। टोटल इनकी M2M हो जा रही है 325। इनके पास 3,25,000 दोस्तों सेल पोजीशन अभी भी बरकरार है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 21,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 73,000 जो है इनके पास कॉल शॉर्ट है और 81,000 दोस्तों यहाँ पे पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनकी M2M पोजीशन हो जाएगी 132। तो प्रो के पास दोस्तों 1,32,000 जो है शॉर्ट सेल है, FII के पास 325 शॉर्ट सेल है। सो ये दोनों बड़े ट्रेडर फिर से जो है सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। और इसके बाद क्लाइंट जो है दोस्तों अभी भी लॉन्ग पोजीशन ही होल्ड कर रहा है। तो जैसा कि हमने दोस्तों स्टार्टिंग में ही कवर किया था कि डेटा सेम है, हूबहू आया हुआ है, यानी कि कुछ डेटा इन्होंने बस स्क्वायर ऑफ किया है, कुछ पोजीशन से स्क्वायर ऑफ की है। तो अल्टीमेटली मार्केट का ट्रेंड यहाँ से इन्होंने नहीं जो है दिया है, लेकिन ट्रेंड जो ओवरऑल निकल के आ रहा है, जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है उस हिसाब से ये लग रहा है कि मार्केट अपर लेवल पे कहीं स्टक हो सकता है। सो इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा और उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। होपफुली कल सेल करके प्रॉफिट होगा। उसके पहले कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा, @nifty को ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, लिंक देख लीजिएगा दोस्तों नीचे है, और लोगों को मैच कीजिएगा। कई सारे स्पैम चैनल भी हैं, सो बी अवेयर। यहाँ के सब्सक्राइबर देख लीजिए 7625 के करीब हैं। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों लेवल की। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 44,735, सपोर्ट है 43,521। अगर सेल मिलता है तो कल फॉर ए कॉशन आप जो है निफ्टी को प्रीफर कीजिए, बिकॉज बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहेगी ड्यू टू डेटा। डेटा मतलब कि जो इवेंट है RBI का, निफ्टी पे कोई खास असर नहीं आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी अच्छा खासा करेक्शन दे दे या अच्छी खासी अपमूव दे दे। अब वो डिसाइड होगा कल के ओपनिंग से, जो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, और इम्पॉर्टेंट लेवल से। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो आप सेल के साइड जाइए, अगर लेवल नहीं ब्रेक होता है तो वेट एंड वॉच करके फिर बाई साइड जाइए। देखिए आज का जो सारा जो क्रीम था वो गैप अप के साथ निकल गया। सबसे पहले गैप अप हुआ, गैप अप के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद एक नया हाई लग गया। इसके बाद मार्केट दिन भर जो है साइड वे रन कर गया। जैसा कि मैंने बताया भी था कि आज ऑप्शन किलिंग एक्सपायरी है। अगर आपने मॉर्निंग का ट्वीट देखा होगा 6:35 के करीब, 6:30 के करीब या 6:40 करीब हम लोग जो पोस्ट करते हैं, यही रफली टाइम है इधर उधर, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आज की जो ऑप्शन एक्सपायरी है वो किलिंग एक्सपायरी है। कई लोग तो स्ट्रेडल दे रहे थे लाइव में, जबकि पता था कि 10 पॉइंट से इधर उधर स्ट्रेडल कब ले जाता है, जब पता होता है कि इधर साइड एक बड़ी मूव आएगी। लेकिन लोग इसमें भी स्ट्रेडल दे रहे हैं जहाँ पे 20 पॉइंट की मूव चल रही है। तो अब स्ट्रेडल वाले जाने और जो देने वाले हैं वो जाने। हमने तो क्लियर कट आपको बताया कि नहीं लेना है, ये ऑप्शन की जो है एक्सपायरी सही नहीं लग रही है, रेंज में है, टाइट डेटा था और ऐसा ही हुआ, आपने देखा होगा। इसको कहते हैं दोस्तों एक एनालिसिस। अब मुझे तो पता नहीं चलता कितने लोग जो है 2 मिनट के अंदर बाई देते हैं और अगले 3 मिनट के अंदर उनके टारगेट भी आ जाते हैं। हो सकता है किसी को एंट्री ही ना मिली हो और किसी को मिली हो तो बेचारा लेके स्टक हो। तो ऐसे ट्रेड देने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम लिमिटेड देते हैं और सोचते हैं कि ट्रेड लें तो आपको प्रॉपर एक बार एग्जिट मिले। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल हमेशा जो है गॉड एकदम सही रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है, हम ट्रेड यही प्लान करते हैं। अलेक्जेंडर की एक कोट है, बहुत अच्छी कोट है, कि एक अच्छे एनालिस्ट की जो है पहचान है कि आप एक अच्छा ट्रेड प्लान कीजिए, एक अच्छा ट्रेड फाइंड आउट कीजिए। प्रॉफिट ऑलवेज सेकेंडरी होता है। तो देखिए अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद 44,245 को सस्टेन करने में कैपेबल है तो हम वहाँ से बाई के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज सेल करेंगे अगर 44,185 का एरिया ब्रेक करने लगे। और सेल करेंगे तो हार्डली 43,950 तक एनी हाउ 2 भागों में करके टारगेट बुक करना होगा। वर्ल्ड मार्केट की क्लोजिंग देख लीजिएगा, उससे क्लो मिल जाएगा। अगर क्लोजिंग नेगेटिव होती है तो समझिए कि फर्स्ट सेशन RBI के जो मीट के आउटकम है, यानी कि 10 बजे के पहले जो एक सेशन मिलेगा वो सेल करके मिलेगा, और उसके बाद फिर उस व्यू पे हम व्यू निकालेंगे कि क्या निकल के आ रहा है। जिस हिसाब से कमेंट्री आएगी उसी हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा अल्टीमेटली। तो एक लेवल है बैंक निफ्टी में, वो मैंने शेयर कर दिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्बिग्यूटी नहीं
करेंगे, बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करना ही नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 90,655, सपोर्ट है 90,375 का। निफ्टी में ऑलमोस्ट वही लेवल मैंने दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देख के चलना है, किस हिसाब से काम करना है। इसको हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में स्विच कर देते हैं। तो निफ्टी में दोस्तों एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है एनएचएस का, जो कि 15 मिनट पे बना हुआ है। अब लेट्स सी कि ये पैटर्न ब्रेक होता है कि नहीं, इस पे भी नज़र बनी हुई है। बट दोस्तों इस एनएचएस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। सो अगर स्ट्रक्चर क्रिटिकल हो या क्लियर ना हो तो पॉसिबल होता है कि वो परफॉर्म ना करे। सो आपको क्या करना है, सिर्फ एक लेवल पे फोकस करना है कल ओपनिंग के बाद, वो लेवल है 485। अगर 19,485 मार्केट ब्रेक करके खुले या खुलने के बाद उसके नीचे जाए तो आप वहां से सेल इनिशिएट कीजिए 19,525 का ऐसे लगा के। अगर मार्केट 90,555 के ऊपर ही खुले तब वहां से हमें बाई व्यू लेके चलना है। एक चीज याद रखिएगा कि ये लेवल जब नीचे से रिवर्स होके आएगा, ब्रेक करेगा, उस समय बाई व्यू नहीं है, वो फिर ब्रेकआउट व्यू है कि आप पहले से बाई किए हैं तो होल्ड कीजिए। ये उसके लिए कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मार्केट ओपन करेगा तो अब अगर इसके नीचे खुल के मार्केट गिरता है, उसके बाद जो आपका बाई व्यू आता है या जो हम बाई के लिए प्लान करेंगे वो 90,220 के आसपास करेंगे या 320 के पास करेंगे। उसके बाद वो जो लेवल होते हैं वो लाइव अपडेट होते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, जो भी अपडेट होंगे वो लाइव पे मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मॉर्निंग सेशन के लिए एंट्री प्लान लेवल है कि अगर मार्केट इसके अकॉर्डिंग एंट्री करता है यानी कि ओपनिंग के साथ, तब हम अपनी एंट्री अपनी जो है प्लानिंग इस हिसाब से लेके चल सकते हैं। ये जो लेवल होते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेटअप के लिए होते हैं, बिकॉज सेकंड सेटअप का लेवल जो है मार्केट के मूव के बाद क्लियर होता है और उसके लिए हम टेलीग्राम को यूज करते हैं अपडेट के लिए, और आप जरूर उसको फॉलो करके रखिए। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो निफ्टी फाइनेंस का दोस्तों रेजिस्टेंस है 90,825, सपोर्ट है 90,495 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। फाइनेंस निफ्टी का भी जो न्यूज है वो डाउन साइड में है, तो पॉसिबल है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे गैप डाउन से शुरुआत हम कर सकते हैं। अगर गैप डाउन से शुरुआत करते हैं तो जिन्होंने भी पुट कैरी कर रखा है चैनल की कॉल पे 20% एसएल के साथ, यानी कि 20% का प्रीमियम एसएल है, गैप डाउन होता है तो सबसे पहला जो है आपको काम करना है कि 90,585 से लेके 90 के करीब में पहले टारगेट बुक करके आप खाली हो जाइए, या तो आप एसएल के साथ ट्रेल कीजिए। अगर गैप अप होता है तो 20% का एसएल हो जाता है तो इमीडिएटली उसको कट ऑफ कर दीजिए, होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद आप वेट एंड वॉच कीजिए कि 575 585 अगर होल्ड हो रहा है तब हम यहाँ से एक बाई प्लान करेंगे। होपफुली उसके बाद 10 बजे के बाद ये लेवल मिलेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो हम फिर बाई प्लान नहीं करेंगे, वेट करेंगे या तो सेल को कंटिन्यू करेंगे। ये दोस्तों क्लियर कट जो व्यू है तीनों इंडेक्स के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे, उसके बाद आएंगे ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे। तो सबसे पहला दोस्तों जो स्टॉक है एक्सिस बैंक, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो चला है। सो दोस्तों एक्सिस बैंक को सेल करके चलेंगे 995 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 1005 का। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी को दोस्तों शेल करेंगे, जो कि इसके इमीडिएटली लेवल जो जनरेट हो रहे हैं वो है 5125 के नीचे, और एसएल मेंटेन करेंगे 5145 का। आज दोस्तों एक एक्स्ट्रा स्टॉक है जो कि टाटा मोटर है, न्यूज़ बेस है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है जेएलआर बिक्री को लेके, काफ़ी अच्छे डेटा है। तो कल अगर ये 621 के ऊपर निकलता है तो 615 के एसएल से बाई करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैनल एनालिसिस पे। उसके पहले कहना चाहूँगा फर्स्ट टाइम आया था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये डेटा आपको डेली मिले, आपसे मिस ना हो। ये डेटा काफ़ी हेल्प करता है दोस्तों, एक वीक फॉलो कीजिए, आपको आइडिया लगेगा कैसे ये आपको हेल्प देता है, और ये डेटा बहुत ही कम चैनल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों आइए चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा पे। टोटल कॉल सेलर दोस्तों 19,72,000 हैं, एंड जो पुट सेलर है दोस्तों वो 16,48,000 है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे आइटम पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये लॉन्ग साइड से भी हो सकती हैं जिन्होंने कल लॉन्ग किए थे, और या तो शॉर्ट साइड से भी हो सकती हैं। मोस्ट सॉली ये लॉन्ग साइड से लग रही है, बिकॉज कल फ्रेश में पोजीशन जो बनी थी वो लॉन्ग करके बनी थी, बिकॉज मार्केट ने एक मूव दिखाई थी। आज दिन में भी बनी है तो लॉन्ग करके बनी है, और उसके बाद लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है लास्ट में, इसीलिए बैंक निफ्टी जाके जो है नीचे की तरफ सेटल हुआ। वैसे हाईएस्ट जो ओआई दिख रहा है दोस्तों वो 44,300 पे दिख रहा है, यानी कि 44,300 हमें एक डायरेक्शन देगा या 400। अगर ये लेवल होल्ड होते हैं तो हम यहाँ से रिवर्स पोजीशन ही बनाएंगे। और 44 पे देखिए तो हाईएस्ट वाई है 144। अगर 44 ब्रेक हो जाता है आने वाले टाइम में तो ये समझिए कि 44 के बाद यहाँ पे गाड़ी जो है ब्रेक फेल दिख रही है 43,000 तक, बड़े टारगेट हैं।
सो सारा जो दारमोदार है वो 44,000 पे है। अगर होल्ड हो गया तो अच्छी बात है, और अगर कहीं कुछ नेगेटिव कमेंट्री आ गई सो 44 के नीचे जाने के बाद, और ये थोड़ा सा हम क्लोजिंग बेसिस पे ऑब्जर्व करेंगे बिकॉज कल इवेंट है, सो क्लोजिंग पे ही कंफर्मेशन होगी। सो एनी हाउ 44 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्लोज होती है तो रिस्क वहाँ पे एस्केलेट हो जाएगी, और ये आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी पे देखिए दोस्तों, टोटल जो कॉल सेलर है वो 10 लाख हैं एंड पुट सेलर 9,40,000। सो निफ्टी का डेटा काफ़ी इंटैक्ट है, दोनों काफ़ी जो है क्लोज में है, और ये अब अगली जो एक्सपायरी होने वाली है वो 12 अक्टूबर को होगी। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल हाईएस्ट ओआई है वो 19,600 पे है, मार्केट उसी के नीचे क्लोज हुआ है, और जो पुट सेलर हाईएस्ट है वो 90,500 पे है। सो 500 को मार्केट अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। 500 ब्रेक होगा तो ये लोग इमीडिएटली निकल के शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं नीचे की तरफ ये डाइवर्ट होंगे। सो 500 एक मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। 500 के नीचे है तो आपका व्यू बियरिश है, 500 के ऊपर है तो आपका व्यू बुलिश है। और मुझे लग रहा है कि एक रेंज में रहकर निफ्टी जो है यही जुगलबंदी करेगी कि नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, क्योंकि डेटा काफ़ी इंटैक्ट है, बिल्कुल आसपास में है कॉल सेलर पुट सेलर। सो निफ्टी अगर कहीं ऊपर जाएगी तो वहाँ से प्रेशर आएगा, नीचे जाएगी तो वहाँ से सपोर्ट आएगा। सो एक रेंज में होगी। सो जिसको भी जॉगिंग करना है, वॉकिंग करना है, उसके लिए कल शायद दिन होगा कि वो आराम से निफ्टी में थोड़े थोड़े पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकता है। अगर वो गलती से किसी साइड फंस भी गया तो शायद वो ट्रैप नहीं होगा, बिकॉज फिर से बाउंस या गिरावट आ जाएगी, सो उसमें वो एग्जिट हो जाएगा। सो पॉसिबल यही है कि निफ्टी कल इधर उधर जो है ट्रेड ले सकती है। हाँ, 500 अगर ब्रेक हो गया डिसेसिवली तब आपको थोड़ा सा दिखाई दे सकता है, जिसकी कन्फर्मेशन 455 के नीचे आ जाती है। सो 450 एनी हाउ नहीं ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज निकल गया नीचे, और 620 नहीं ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। सो इन दोनों लेवल को आइडियल बना के और उस हिसाब से काम कर सकते हैं, और फोकस फाइनेंस निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पर रहेगा आफ्टर 10 o'clock। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस डेटा एनालिसिस वीडियो से आपको कल के सेशन में हेल्प होगा। हेल्प हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल के लिए बोनस पॉइंट यही है कि बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 10 o'clock के पहले जो भी मिल रही है पोजीशन में उसको आप लेके एक बार स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, और फ्रेश जो पोजीशन है वो 10 o'clock के बाद बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।